तो इस सर्किट को हम टिंकरकैड में बनाएंगे। तो हम चलते हैं, इसको समझ लेते हैं सबसे पहले। तो हमने यहाँ पर नॉट गेट को दिखाया है। नॉट गेट कुछ इस तरह से, आपको इसका साइन सिंबल इस तरह से होता है। ऐसा ये ट्राइंगल बना है और ये सर्कल बना हुआ है। तो ए और ए बार लिखा हुआ है, मतलब जो भी इनपुट हम यहाँ देंगे वो आउटपुट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये इनपुट और आउटपुट में क्या देना है और क्या हमें मिलेगा, तो ये क्योंकि गेट्स हैं, जितने भी लॉजिक गेट होते हैं, यहाँ पर हम एक एक करके सारे लॉजिक गेट कवर करेंगे। तो ये पहला वीडियो है हमारा लॉजिक गेट के सीरीज में। तो लॉजिक गेट नॉट गेट क्या करता है कि जो भी हमें इनपुट में मिल देंगे वो आउटपुट में मिलेगा। लेकिन इनपुट और आउटपुट में मिलेगा क्या, तो ये जितने भी गेट्स होते हैं ये बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं। ये जितने भी गेट होते हैं ये बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं। अब बाइनरी डिजिट होती क्या है, तो ये 0 और 1। तो 0 1 1 0 0 1 1 0, ये तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर अगर इनपुट इसका सिंगल इनपुट है और सिंगल आउटपुट है। तो सिंगल इनपुट में अगर हम ए में 0 दे रहे हैं तो आउटपुट में अपोजिट इसका ठीक मिलेगा 1, और अगर इनपुट में हम 1 देंगे तो अपोजिट मिलेगा 0। तो इस तरह से ये काम करता है, इसकी ट्रुथ टेबल है। इसको हम टिंकरकैड पर अगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। 7474SC04 के नाम से ये हमें, ये आईसी है, इसको इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। और ये इंटीग्रेटेड इसलिए होती है क्योंकि इसको अंदर से अगर हम देखेंगे, ये छोटे छोटे गेट्स लगे हुए हैं, और एक गेट नहीं कई गेट लगे हैं। तो हम कई इनपुट दे करके कई आउटपुट ले सकते हैं। तो आप देखोगे ये कि 1 2, ये एक गेट लगा हुआ है, 3 4 में एक गेट लगा हुआ, तो हम इसको यूज करने वाले हैं। आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं और एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। तो हमें समझना है, तो केवल हम एक दो पिन को यूज करेंगे। तो दो पिन यूज कैसे करेंगे, देखिए ये कट बना हुआ है यहाँ पर, इसमें भी ये कट बना हुआ है। तो यहाँ से ये कट आपको याद रखना है और ये पॉइंट याद रखना है। तो ये जिस तरफ पॉइंट होगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलेगा, और अपोजिट साइड से बढ़ते हुए हम यहाँ से काउंटिंग कर रहे होंगे। तो हम चलते हैं इसको टिंकरकैड पे, देखते हैं कैसे कनेक्शन करना है। तो हमने इसके लिए टिंकरकैड को ऑन कर दिया है। टिंकरकैड पर अभी हम देखेंगे, स्क्रॉल अगर कर रहे हैं तो कोई भी गेट हमें नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये बेसिक कंपोनेंट में मोड पर अभी सेट है। हम इसको क्लिक करके ऑल पे सेट करेंगे और फिर ड्रैग कर कर नीचे आ रहे हैं, और यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास 7404 नाम का जो आईसी है वो कहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ ऊपर देखेंगे 0208, एंड ये देखिए 74SC04 नाम से एक आईसी मिल रही है। इसको हेक्स इन्वर्टर कहते हैं और यही हमारा नॉट गेट होता है। तो हमने इसको क्लिक किया है। अब इस आईसी को ऑन करने के लिए सबसे पहले हमें इस पे पावर देनी होगी, और माइनस पावर और प्लस पावर, पॉजिटिव और निगेटिव दो पावर देनी होगी, मतलब प्लस और ग्राउंड देना होगा। तो किसी भी आईसी को ऑन करने के लिए, काम करने के लिए हमें ऐसा करना होता है। तो इसके लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम सेल यूज़ कर रहे हैं, ये 1.5 वोल्ट का सेल। हम 1.5 वोल्ट का सेल इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इस आईसी को काम करने के लिए 3 वोल्ट चाहिए होता है। अगर हम 9 वोल्ट लगाएंगे तो हमको रजिस्टर लगा के वो कम करना होगा। तो हम यहाँ पर 3 वोल्ट कैसे बनाएंगे, तो इसकी हम एक दूसरा सेल लेते हैं यहाँ पर, और दो सेल लेकर के इनको हम सीरीज में जोड़ते हैं। तो जैसे ही हमने इनको सीरीज में जोड़ा, इसका प्लस इसका माइनस से ऐड करते हैं, इसके प्लस से एक पावर निकालते हैं, और इस प्लस से ये पावर हम यहाँ पर देंगे इसकी इस लेग को। तो आप जैसे ही पॉइंटर को लेके जाएंगे, वो देखिए आपको दिखा रहा है कि इसकी पावर लेग है, और यहाँ पर देखेंगे ये इसकी ग्राउंड लेग है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और ये थोड़ा सा कनेक्शन आपको सही करना है। तो ये इसकी ज़रूरत है नहीं, इसलिए इसको हम डिलीट कर सकते हैं। हमारा एक पावर नोड इस पे जुड़ चुका है। अब हम इसको निगेटिव पावर देना है। तो निगेटिव पावर के लिए यहाँ से माइनस से हम निगेटिव पावर निकालते हैं, और ये सीधा यहाँ पर जंप करते हुए इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो इसका कलर क्योंकि हमें ब्लैक रखना है, पता लगेगा कि ये हमारा निगेटिव वाला पावर जा रहा है इसके पास में, और ये हम रेड कर सकते हैं। तो इस आईसी को, जो नॉट गेट की आईसी है जिसमें छोटे 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 3 और 3 6 नॉट गेट लगे हुए हैं, हमने डिस्कस किया हुआ था कि इस आईसी के अंदर ये इस तरह से गेट लगे होते हैं। यहाँ पर हमें कनेक्शन करना है, तो एक गेट हम यूज़ करेंगे। तो एक गेट में इनपुट 1 नंबर पिन है और 2 नंबर आउटपुट पिन है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये 1 नंबर पिन जो है इनपुट, और 2 नंबर आउटपुट है, देखिए लिखा भी है। तो इन पिन को हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करेंगे, हम इन पिन को एक स्विच के थ्रू कनेक्ट करेंगे, सो दैट कि हम उसको कनेक्ट और डिस्कनेक्ट कर पाएँ। तो ऐसे
इस जगह पर रखा हुआ है और इस स्विच को एक पावर यहाँ से दे रहे हैं। ये पावर हम यहाँ से ले करके और इसको ऐड करते हैं। एक वायर हमने यहाँ से निकाल के इस स्विच को दिया है इस वाले पॉइंट पर, और अगले पॉइंट से हमने ये आउटपुट निकाल के इसके इनपुट में दे दिया है। तो आप देखोगे कि इसका इनपुट कनेक्ट हो चुका है। थोड़ा सा हम इसको विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए और अच्छा करते हैं, और ये जो कनेक्शन है इसके पॉइंट को भी अरेंज कर लेते हैं इस तरह से। इनका कलर हम अलग दिखा सकते हैं क्योंकि ये इनपुट में यूज़ कर रहे हैं हम, तो इसको हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने कलर इनको सिलेक्ट करके ग्रीन कर दिया है। तो आप देख रहे हो कि हमने इस आईसी को इनपुट दे दिया है, पर आउटपुट कहाँ से मिलेगा? तो ये एक गेट है यहाँ पर, इन दोनों पिन पर एक गेट लगा है, तो इसका आउटपुट यहाँ मिलेगा। तो हम यहाँ से आउटपुट निकालेंगे। तो हम चलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से कनेक्ट कर लेते हैं जिसको हम कंट्रोल करने वाले हैं, और जिससे हमें पता लगेगा कि ये आईसी नॉट गेट की ठीक से काम कर रही है। एलईडी को हम क्या करेंगे, इसके निगेटिव वाले को हम डायरेक्टली इस निगेटिव वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और इसको आप तो अब इस पे पॉजिटिव कनेक्शन करना है। तो पॉजिटिव को हमने कंट्रोल किया है इस नॉट गेट की आईसी से। तो इसका आउटपुट निकालते हैं और इस आउटपुट को हम सीधा इसके लेग पर कनेक्ट करते हैं। ये थोड़ा सा विजुअली अच्छा करने के लिए इस पे एक नोड ऐड करना है हमें इस तरह से, और इसका कलर हम चेंज करते हैं क्योंकि ये एलईडी के लिए आउटपुट है, इसलिए इसको हम येलो कलर देते हैं। तो आप इस तरह से देखोगे एक सर्किट हमने कंप्लीट कर ली है, और ये सर्किट है 74SC04 की, जो कि नॉट गेट की है। हम यहाँ से फिर से दिखा देते हैं। नॉट गेट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कुछ, और ये देख सकते हैं आप, ये बाइनरी जितने भी गेट होते हैं बाइनरी डिजिट पे काम करते हैं। तो नॉट गेट क्या करेगा, जो भी इनपुट आएगा आउटपुट में अपोजिट हमें मिलेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसके इनपुट में अभी क्या जा रहा है, अभी तो इसके इनपुट में क्योंकि स्विच हमारा ऑफ है तो इसके इनपुट में 0 जा रहा है, और 0 जा रहा है तो एलईडी के पास क्या होना चाहिए, आउटपुट में 1 होना चाहिए, और 1 है अगर तो एलईडी जलनी चाहिए। जल इसलिए नहीं रही क्योंकि सिमुलेशन ऑफ है। इसको जैसे ही आप ऑन करेंगे आप देखोगे एलईडी आपकी ग्लो कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इसके पिन पर 1 वोल्टेज पहुँच रहा है, 1 यानी हाई वोल्ट पहुँच रहा है, तो ये ऑन हो गई। लेकिन इस स्विच को जैसे ही हम यहाँ से ऑन करेंगे, ये देखिए ऊपर की तरफ ये ऑन हो रहा है, ये ऑन हो गया। इसका मतलब यहाँ पर अब 1 पहुँच रहा है, और इसके आउटपुट में अपोजिट पहुँचेगा 0। 0 अगर एलईडी को मिल रहा है तो ये एलईडी ऑफ हो गई है। तो आप इस तरह से देख रहे हो कि SC04 जो है हमारा नॉट गेट किस तरह से काम कर रहा है। इसकी इनपुट में अगर हम 0 देते हैं तो ये आउटपुट में 1 देगा और एलईडी हमारी जल रही है। इसके इनपुट में अगर 1 देंगे तो ये आउटपुट में 0 देगा और एलईडी हमारी ऑफ हो जाएगी। इसके ट्रुथ टेबल में हम देख रहे हैं यही हो रहा था कि इसके इनपुट में जो भी हमने दिया 0 या 1, दो ही हम लोग बाइनरी डिजिट दे सकते हैं। तो जो भी हम ए में दे रहे हैं अपोजिट में वो हमें मिल रहा है। इस तरह से हमने नॉट गेट के प्रैक्टिकल को देख लिया है। अगली वीडियो में हम एंड गेट पे बात करेंगे और धीरे धीरे हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना मोटिवेशन पर्पज से, और इसको शेयर करना, और जितना हो सके कमेंट करना अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। नए साल के लिए सबको शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू।